हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल बी रीडिंग अबाउट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि अगर मेरे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ठीक, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? ऐसा फ्लो जिसमें हर पॉइंट पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं उनकी वेलोसिटी या उनकी स्पीड और डायरेक्शन सेम होता है। ठीक, तो इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ नॉन विस्कस मतलब कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं प्रेजेंट है, ऑफ अ नॉन विस्कस एंड सबसे इंपॉर्टेंट इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। ध्यान रखना, जब लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होगा मतलब कंप्रेस नहीं होगा, तभी इक्वल मास ऑफ लिक्विड दो डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास होगा, है ना भाई? तो वहीं तभी वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू होगा। नहीं तो फिर इक्वल मास ऑफ लिक्विड दो डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से सेम टाइम में पास नहीं होगा अगर लिक्विड इनकम्प्रेसिबल नहीं है। तो लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो वंस मोर लुक एट द डेफिनेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ non-viscous and incompressible fluid through a pipe of varying cross section। देख लो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन A1 है, एक क्रॉस सेक्शन A2 है। थ्रू अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नॉर्मल फ्लूइड वेलोसिटी, वेलोसिटी को नॉर्मल है, देख लो परपेंडिकुलर लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। तो द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नॉर्मल फ्लूइड वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो। ठीक, तो इसको याद कर लेना, ये आता है पक्का ध्यान से। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लो क्या बोलता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दैट ड्यूरिंग स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड थ्रू अ pipe or tube of varying area of cross section, the product of area and normal fluid velocity at every point in the pipe is a constant। अब मुझे इस चीज़ को प्रूव करना है। ठीक, अब देखो प्रूफ कैसे करना है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा थ्योरी लिख देना। थ्योरी क्या लिख दोगे कि सपोज कंसिडर अ नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज फ्लोइंग इन अ ट्यूब, है ना, ऑफ वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर आप दो पॉइंट कंसिडर कर लो, एक पॉइंट है जिसका एरिया A1 है और दूसरा पॉइंट जिसका एरिया A2 है। जहाँ पर लिख देना फिर, जहाँ लेट V1 बी द वेलोसिटी एट एरिया 1 एंड V2 बी द वेलोसिटी एट एरिया 2 और डेंसिटी के लिक्विड आप रो ले लेना। ठीक, अब देखो जस्ट सपोज कि जैसे यहाँ पर लिक्विड वेलोसिटी V1 से फ्लो कर रहा है। आप यहाँ पे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम ले लो, डेल्टा टी, डेल्टा टी, और यहाँ भी वही सेम अमाउंट ऑफ टाइम ले लो, डेल्टा टी। ठीक, अब आपको पता है टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। मतलब डेल्टा टी टाइम में ये लिक्विड कितना मूव करेगा? डेल्टा टी टाइम में इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है V1 और टाइम हो गया डेल्टा टी। सिमिलरली डेल्टा टी टाइम में ये लिक्विड इतने से यहाँ पर कितना मूव करेगा? ये हो जाएगा स्पीड है V2, टाइम है डेल्टा टी। अच्छा, अब आपको क्या पता है? आपको ये पता है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि अगर लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो सेम टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो करेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक मिनट, मास का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक, ये होता है। तो अगर मैं मास m1 की बात करूं, m1 क्या है? मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू एरिया 1, यहाँ लिख दिया मैंने m1 और यहाँ लिख दिया मैंने m2। तो मास कितना आ जाएगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इनटू हाइट। अब यहाँ एरिया तो दिया है A1 बट वो हाइट नहीं दी है, तो हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो A1 V1 डेल्टा टी इनटू रो। सिमिलरली मास M2 जो फ्लो कर रहा है वो कितना आ जाएगा? A2 V2 डेल्टा टी इंटू रो। डेंसिटी तो सेम है आपका क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है, डेंसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब आपको पता है कि बाय कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर आप यहाँ पे ये लिख देना कि सिंस द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल इक्वल मास ऑफ लिक्विड विल फ्लो थ्रू A1 एंड A2 इन टाइम t। तो आपको क्या मिल जाएगा इसके बाद? m1 इज इक्वल टू m2। m1 कितना है बेटा? A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो। M2 कितना है? A2 V2
डेल्टा टी इंटू रो, रो रो कैंसिल, डेल्टा टी कैंसिल, मिल गया आपको A1 V1 is equal to A2 V2. The product of area of cross section and normal fluid velocity for a liquid is constant. या आप ये भी लिख सकते हो एरिया इंटू वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब अगर एरिया बड़ा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर एरिया अपन छोटा कर देंगे ट्यूब का तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सिंपल एग्जांपल आपने देखा है पाइप का, जब अपन मुंह वो कर देते हैं, पतला कर देते हैं, ऐसे पिचका देते हैं, जब से पानी निकलता है तो पानी बहुत तेज़ रफ्तार से निकलता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि एरिया छोटा हो जाता है। एरिया छोटा हो गया, वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो इस वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए वेलोसिटी बढ़ जाती है, इसलिए पानी बहुत तेज़ से निकलता है, मोटर पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है ना। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज़ अपन करेंगे बर्नौली थ्योरम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।